का वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, कई लड़कियों के साथ वो फिजिकल होता था, कई लड़कियों को वश में करता था और ना जाने कितनी लड़कियों को उसने प्रेग्नेंट करके भी छोड़ दिया था ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह की न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। मेरी कोई भी नई वीडियो आए आपको फटाफट से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और ये बिल्कुल मुफ्त है। इस चैनल पर मैं कुछ हॉरर स्टोरी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। तो इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो देखिएगा। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि रियल है, रियल लाइफ पर बेस है। और ये विजय ने स्टोरी जो है मुझे शेयर की है, जो कि निकिता के भाई हैं। अब निकिता और कौन है ये विजय आपको आगे पता चलेगा। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी का इंट्रो। जो कि ये जो रिलेशनशिप वाला चक्कर चल रहा है ना आजकल, ऑनलाइन डेटिंग एप्स वगैरह हैं, इन पर कई लोग जो है डेटिंग के लिए डालते हैं अपना डेटा और फंस जाते हैं। इन्हीं में से एक लड़की है निकिता, जो कि बुरी तरीके से फंस गई एक ऐसे जाल में जो कि ब्लैक मैजिक था। निकिता की जिंदगी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाती अगर उसके चाचा जी उसकी हेल्प ना करते थे। तो बताते हैं निकिता के साथ क्या हुआ था और किस तरीके से फंसी वो इस ऐप में। ये राजस्थान की स्टोरी है। राजस्थान में एक छोटे से गांव की। यहाँ पर लड़कियों को स्कूल में तो भेजा जाता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी अच्छे घर में शादी हो जाए। लड़की 10th 12th पास कर जाए तो उनकी अच्छे घर में शादी हो जाए, इसीलिए लड़कियों को भेजा जाता था। वरना लड़कियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी इस गांव में, जहां से ये स्टोरी मेरे पास आई है। तो निकिता को भी अनुमति बिल्कुल नहीं थी घर से बाहर जाने की। इस समय वो 9th क्लास में पढ़ा करती थी जब उसके साथ ये सब जो है हादसा हुआ। वो 9th क्लास में थी। वो स्कूल जाती थी और स्कूल से सीधे घर आती थी। स्कूल लेने भी उन्हें उनकी मम्मी जी जाया करती थी। ये जो निकिता है, इनकी आपस में कई सारी सिस्टर्स थी, चाचा ताऊ के बच्चे। एक बड़ा सा इनका घर था, उस घर में रहा करते थे सारे इकट्ठे ही। ये 5 जो है इनके पिताजी हैं, ये जो इनके ताऊ थे बाकी सब बच्चों के, इनके पिताजी सबसे बड़े थे निकिता के, बाकी जो थे इनके 4 वो चाचा जी थे। तो फैमिली में सब साथ साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी इनकी। निकिता ये सोचती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, जिसके लिए वो आसपास के उसके फ्रेंड सर्कल के लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी लड़कियों को बाहर घूमने की अनुमति दिया करते थे इन गांव के आसपास के, जो काफी रिच लोग थे और जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे कि लड़कियों को घर में बंद रखा जाए ना, तो वो अनुमति दिया करते थे। तो निकिता जब इन लड़कियों को देखती थी ना बाहर घूमते हुए, चिल करते हुए, वो भी सोचती थी कि मुझे भी ये सब चीजें करने का मौका मिले। उसे पॉकेट मनी तो मिला ही करती थी। उसकी जो स्कूल की फ्रेंड थी उन्होंने सजेस्ट किया कि तुझे पॉकेट मनी मिलती है, तुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता तो क्या हुआ, आजकल जो मोबाइल फोन है ना उस पर सब कुछ है। तू नए नए फ्रेंड्स बना मोबाइल फोन पर, डेटिंग एप्स ट्राई कर, फेसबुक ट्राई कर। कई सारी ऐसी चीज है जिससे तू फोन के जरिए ही मतलब बाहरी दुनिया देख सकती है। तो ये जो निकिता होती है ना, इसके मन में ये चीजें घर कर जाती है। तो ये जो अपनी उसकी पॉकेट मनी मिलती है ना, इसे उसे सेव करने लग जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि इसके पास एक एंड्रॉयड फोन खरीदने के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जाकर एक एंड्रॉयड फोन ले लेती है और उसे अपने जो है पास छुपा कर दुबका कर रखती है। ये वैसे तो इतने रिच फैमिली से नहीं थे, लेकिन इनका घर काफी बड़ा था, सबके रूम्स अलग अलग थे। तो निकिता थी, निकिता का भी रूम अलग था। रात को ये रोज जो है फोन पर फ्रेंड्स बनाया करती थी, बातें किया करती थी। तो ये एक बार एक ऐसे लड़के के चक्कर में फंस गई। इस लड़के का नाम विपिन है। विपिन नाम के लड़के के चक्कर में फंस गई। ये लड़का जो है ब्लैक मैजिक जाना करता था। ये निकिता को जो है फ्रेंडशिप के चक्कर में फंसा लेता है और इसे जब ये जहाँ कहता है ना आने के लिए, ये निकिता वहां जाती है इसे मिलने के लिए। तो रात के समय भी ये कई बार घर से गायब हो जाया करती थी, निकल जाया करती थी। अब लड़की घर से गायब होगी तो इसके फैमिली वालों को, इसके भाइयों को मतलब किसी ने बताया और उन्हें खुद भी पता चला। निकिता से पूछताछ हुई तो निकिता ने काफी ज्यादा वायलेंट होकर, एंग्री होकर इस चीज का जवाब दिया कि मेरी लाइफ है, दूर हो जाओ इससे और इस तरीके से करके अपने फैमिली वालों से वो बात कर रही थी ना। इसकी फैमिली को इसका ये नेचर जो है ना बड़ा ही अजीब सा लगा कि लड़की में इतना ज्यादा चेंजेस कैसे आ गया। उस समय निकिता को इसके भाई ने मारपीट भी की उसके साथ कि आज के बाद तू बाहर नहीं जाएगी कहीं पर भी, हाथ पैर तोड़ कर तेरे घर में बंद कर देंगे। ऐसा कुछ सीन हुआ जो कि बताया गया स्टोरी में मुझे।
तो निकिता तब भी नहीं मानी। अब निकिता कई बार बाहर चली जाया करती थी, आ जाया करती थी। इस लड़के ने जो है निकिता को इस हद तक जो है काबू में कह लीजिए आप कर रखा था कि इसके कहे अनुसार सब कुछ कर रही थी निकिता। तो अब इसका फोन फाइनली घर पर जो है पकड़ा जाता है। घर वाले जो इसका फोन पकड़ लेते हैं, और फोन पकड़ने से पहले निकिता की जब लास्ट बार इस लड़के विपिन से बात होती है तो वो उससे कहता है कि 1-2 दिन में अगर ये फोन पकड़ा जाए ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है। तुम्हारे जो दीवार, ये लड़का कभी इसके घर आया भी नहीं था, तो इसे कैसे पता कि दीवार पर किस तरफ कहाँ कौन सा मिरर लगा है। निकिता को ये बताता है कि तुम्हारे दीवार की तरफ जो अलमीरा रखी हुई है, एक अलमीरा थी गोदरेज की अलमीरा, उसके अलमीरा के अंदर ही एक मिरर सेट था, अलमीरा के अंदर ही। तो उस मिरर में ये कहता है कि जो अलमीरा में मिरर सेट है ना, उससे पहले तो उसका जो है फेस पश्चिम दिशा की ओर कर दो जो है शीशे का, और फिर उसके सामने रात को ठीक 3 बजे खड़ी होकर आंखें बंद कर उसे कुछ मंत्र बताता है कि इस मंत्र का उच्चारण करना और मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। ये जो निकिता होती है, फोन जो उसका पकड़ा जाता है, उसके भाई वगैरह उसके पेरेंट्स उस फोन को जो है स्पॉइल कर देते, तोड़ वोड़ के फेंक देते हैं कहीं पर। तो ये शीशे के सामने खड़ी होती है और वो मंत्र उच्चारण करती है। पता नहीं किस तरीके से सारी बातें आंखें बंद कर ये दोनों एक दूसरे की जान पाती हैं कि क्या कहा जा रहा है। निकिता बताती है कि उसके लिए कोई रिश्ता वगैरह देखा जा रहा है। ये जो विपिन नाम का लड़का होता है कहीं ना कहीं निकिता को पसंद करने लग जाता है, जिसके चलते वो इस हद तक उसे मतलब अपने काबू में करना चाह रहा था। वैसे तो पहले भी ये कई लड़कियों के साथ खेला है, बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन निकिता शायद इसे पसंद आ गई थी, इसीलिए ये इतना ज्यादा निकिता के साथ कर रहा था। सो जब नेक्स्ट डे आता है तो निकिता खुश होती है, वैसे ही नॉर्मल। घर वाले सोच रहे थे फोन वगैरह छीन लिया होगा तो सैड होगी। घर वाले सोचते कि शायद बचपना था इसका, सिचुएशन थी, बाहर आ गई होगी। तो जब इसके रिश्ते वाले इसे देखने आते हैं ना, 1-2 दिन के गैप के बाद, जब इसके मदर फादर जो है इसका रिश्ता तय कर देते हैं, तो रिश्ते वाले जब आते हैं तो ये काफी अजीब सा रिएक्ट करती है। किचन से एक चाकू उठाकर लाती है, सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना सबकी कहानी खत्म कर दूंगी मैं। वो जो रिश्ते वाले हैं वो कौन ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा, मतलब जो चाकू दिखा रही हो। वो चॉइस के घर से चले जाते हैं। इसके पेरेंट्स फिर काफी ज्यादा नाराज होते हैं। इसके जो चाचा होते हैं वो सब काफी ज्यादा नाराज होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने तो हद ही कर दी, अब तो पता नहीं क्या करके मानेगी। तो इसके चाचा कहते हैं कि ये ऐसी नहीं थी, शायद प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, कहीं इस पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र टोटका या फिर काला जादू तो नहीं किया जिसके चलते निकिता ऐसी हो गई है। इसके चाचा जी की बात काटते हुए इसके पिताजी जो कहते हैं कि यार चुप कर, तू क्या कह रहा है, लड़की की शादी भी नहीं होगी किसी से, क्या कह रहा है कि इस पर कोई काला जादू है, लड़की नॉर्मल है, ठीक है, इसका बचपना है ये सब। तो कहता है कि भाई ये तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी भी बेटी है, मैं जानता हूँ किसी को दिखवा लेते हैं अगर कोई है तो सही। ये किसी जो है काफी जाना माना वो तांत्रिक होता है, उसे बुला कर लाते हैं। वो देखते ही समझ जाता है कि इस लड़की पर जब ये ऐसी सीन कर रही है जो कि कोई से आदेश दे रहा है और वो इस आदेश का पालन कर रही है। अब जब आप लोग कह रहे हो कि इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, इसके पास कोई फोन वगैरह भी नहीं है, तो ये तो मेरी ही सिखाई गई तंत्र विद्या है। तो मेरा एक शिष्य था जो कि काफी समय पहले मुझे छोड़कर जा चुका था और उसे पता था कि इसने ये शिक्षा सिर्फ अपने उस शिष्य को दी है। तो शिष्य से कांटेक्ट किया जाता है तो वो बता देता है कि हाँ इस तरह से एक निकिता नाम की लड़की उसके कांटेक्ट में है। तो वो अपने शिष्य से कहता है कि इस लड़की को जो है आजाद करो, छोड़ दो, क्योंकि उसने इतनी जो है कठोर शिक्षा तपस्या उसे दे रखी थी, क्योंकि उसका तोड़, उस शिक्षा का तोड़ना वही जानता है जो इस पर ये जो वशीकरण या ब्लैक मैजिक कर देता है। तो उस लड़के को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसे आजाद करो, तो वो लड़का मानता नहीं है। लास्ट में उस जो पंडित होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि उस लड़के की जो तंत्र विद्या होती है कुछ उससे भी घनी तंत्र विद्या करके उसे वश में किया जाता है, उसका उतारा वगैरह किया जाता है लड़के का। वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, कई लड़कियों के साथ वो फिजिकल होता था, कई लड़कियों को वश में करता था और ना जाने कितनी लड़कियों को उसने प्रेग्नेंट करके भी छोड़ दिया था ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर इस तरीके से। तो निकिता तो इस स्टोरी में जो है बच गई, क्योंकि उसके चाचा जी ने उसकी हेल्प करी और कोई उतारा वगैरह उसका करवा दिया गया। अब जो उस लड़के के भी ऊपर जो है उतारा करवाया गया, क्योंकि ये पंडित जी जानते थे कि अगर ये इसकी यही मेंटालिटी रही तो आगे और भी लड़कियों की जो है ये लाइफ खराब कर सकता है। तो जो है ये विपिन था जो ऐसा सब कुछ करता था, और जो इनके भाई हैं, निकिता के भाई हैं, उन्होंने मुझे स्टोरी शेयर की है राजस्थान से, जो बिल्कुल रियल स्टोरी है।
आपका क्या कहना है, क्या कोई इस तरीके से किसी पर वशीकरण कर सकता है कि उसका दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से उसके काबू में हो जाए? कोई किसी पर इस हद तक वशीकरण कर सकता है कि अपने माता पिता, अपने बहन भाई ही नजर ना आए वशीकरण के आगे? आप इस पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में मुझे। साथ ही अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो लोगों के दिल को छू जाए, दिल को दहला कर रख दे या फिर डरा कर रख दे, आप भी अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपनी आवाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। सो आप स्टोरी भेजने के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर अभी ऐड कर देती हूँ, इसमें आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या मैं कोई चेंजेस करूं, आप किसी तरह के कोई चेंजेस चाहते हैं वीडियो में वो भी बताएं। मैं आप जैसा कहेंगे वैसा जरूर करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज्यादा धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।